खाद्यान्न वितरण के सभी कियोस्क का अवलोकन कर रहे हैं। मैं आप सबकी तरफ हूँ माननीय मेहमानों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूं कि आपकी एक छोटी सी मांग पर अपने बीच में भीलवाड़ा डेयरी की स्वर्ण जयंती महोत्सव का अवसर पर आयोजित ई पशुपालक सम्मेलन में पधारिया आप सबको मान बढ़ायो इसलिए ई प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री केंद्र पधारा थका माननीय खड़गे साहब और राज्य सरकारों मौजूद सभी मंत्री महोदय, राज्य मंत्री महोदय, अधिकारीगण, मैं भीलवाड़ा डेयरी का आप सभी 78,000 पशुपालकों और 5 लाख उपभोक्ताओं की तरफ हूँ बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करूं। आज ये अवसर पर आप पधारिया और माँ को सबको मान बढ़ायो। बहुत खुशी की बात है सर कि भीलवाड़ा डेयरी की या 214 बीघा जो भूमि खरीदी है इनमें आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भीलवाड़ा डेयरी को जो 5 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग प्लांट को शिलान्यास करियो हो वर्ष 2020 में 69 करोड़ की लागत को आज को लोकार्पण करी भीलवाड़ा डेयरी की कुल 222 करोड़ लागत की प्रोजेक्ट्स की लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ राज्य सरकार की 414 करोड़ की परियोजनाओं को आज ही मंच का माध्यम माननीय अपना मेहमान लोकार्पण और शिलान्यास करी। मैं इस अवसर पर आप सबको अनुरोध करूं कि आप यदि अठ पधार है आप सब खड़ा हो और साहब को ताली बजाकर अभिनंदन करो। आपकी जानकारी के लिए अपना डेयरी का पूर्व अध्यक्ष और बाणों सरकार का राजस्व मंत्री महोदय द्वारा यदि आप दूध पर अनुदान की मांग करी तो विधायक बनता ही 2 रुपया चालू कराया। माननीय मुख्यमंत्री 1 मिनट की भी देर न लगाई और सरकार बनता ही सबो पहला आपको काम करियो। आप 4 रुपया की मांग करी तो अपना राजस्व मंत्री जी 5 रुपया प्रति लीटर को अनुदान स्वीकृत करायो। जोरों ताली बजावे आभार प्रदर्शित करने का बहुत बड़ा अवसर है। अपने भीलवाड़ा डेयरी में खाली आपा 5 रुपयाओं 77 करोड़ ज्यादा को अनुदान किसानों ने भुगतान कर चुका है। पूरा प्रदेश की आपा बात करा तो वह राशि करोड़ा में है और पूरा प्रदेश का किसान एकाउंट लाभान्वित हो रहा है। ये अवसर पर आपने बीच में विराजा था स्पीकर साहब माननीय जोशी जी को भी भीलवाड़ा डेयरी भीलवाड़ा जिलो एहसानमंद है। चंबल को पानी घर घर तक पहुंचायो, सड़कों की दशा सुधार दी। आपको सब किसान पशुपालक भाइयों की तरफ हूं बहुत बहुत आभार प्रकट करा। आपने बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी स्कूटी वितरण कार्यक्रम का अंदर मौजूद है, लाभार्थियों बातचीत कर रहा है। बहुत जल्दी मंच पर पधारिया।
आप सबकी तरफ वो बतावो चाहूं सर, भीलवाड़ा डेयरी की प्रदेश में नहीं देश में अपनी पहचान है। पूरे देश में भीलवाड़ा डेयरी ने देश की प्रथम डेयरी को राष्ट्रीय स्तर को पुरस्कार प्राप्त हो। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तरफ हूं, यहाँ खड़े होकर ताली बजाकर माननीय खड़गे साहब का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, आभार प्रदर्शित करें। आप सबकी तरफ से माननीय खड़गे साहब का, मुख्यमंत्री महोदय का, मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भीलवाड़ा डेयरी ने अपने 50 वर्ष पूरे कर स्वर्ण जयंती महोत्सव मना रही है। 214 बीघा जमीन खरीदना डेयरी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहां पहला प्रोग्राम आपके सानिध्य में आपके कर कमलों से किया जा रहा है। कृपया ताली बजती रहनी चाहिए। दूरदृष्टा, यशस्वी, प्रदेश नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां पधारने के लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। देश को खुशहाली की तरफ ले जाता हूं, उन्होंने कहा। अब नोटबंदी होने के बाद आप सच सच बोलिए, भ्रष्टाचार मिट गया? और जो उन्होंने टेररिज्म की बात की थी, क्या कश्मीर में टेररिज्म बंद हुआ? क्या बॉर्डर पे बंद हुआ? नहीं। तो किसने झूठ बोला? मोदी ने बोला। और माताओं बहनों, महंगाई से छुटकारा तो हमको पाना है। हम राज्य में जहां जहां है हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हों उसके बारे में कभी सोचते नहीं। टोमेटो की कीमत कितनी हो गई सोचते नहीं, प्याज की कीमत कितनी हो गई सोचते नहीं, दाल की कीमत क्या हो गई सोचते नहीं, तेल की कीमत क्या हो गई सोचते नहीं। सिर्फ वो यही सोचते हैं आगे के चुनाव कैसा लड़ूं। इसीलिए इधर पार्लियामेंट चलता है तो वो हर जगह घूमते हैं। अब राजस्थान में आए, इलेक्शन की बात करें, नड्डा साहब बने, उन्होंने भी इलेक्शन की बात करें, छत्तीसगढ़ में गए, इलेक्शन की बात करें, हर जगह कहीं भी जाते हैं इलेक्शन। हमारे कर्नाटक में आए, कर्नाटक के लोगों को हराने के लिए वहां पर उन्होंने दिल्ली से आकर गली गली घूमे, दिल्ली से आकर कर्नाटक के गली गली में घूमे, पाद यात्रा किए, कार में हाथ हिलाते फिरे, हाथ हिलाए, लेकिन लोग एक वोट नहीं दिए उनको। 135, अब एक ज्यादा 136 एमएलए हमारे चुन के आए, उन्होंने आए, नड्डा साहब आए, सब मिनिस्टर्स वहां आए, 66 सीट लाए, 66 सीट। अब लोग, इसका मतलब लोग नहीं चाहते, और खुद उन्होंने ही प्रचार किया। अगर कोई और करता तो हम कहते थे, खुद उन्होंने ही प्रचार किया हर जगह जाके। अब खुद मेरे बेटे के कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 दफा आए, और 3 दफा आके सबको बोले, अरे बाप को तो हम दिल्ली भेजे, उसके बेटे को भी घर को भेजो। यही उनका भाषण था। लेकिन मेरा बेटा जीत के आया, मिनिस्टर बना, उसका भी ये 3रा टर्म है। अरे हमको कोई तुम झूठ बोल के हराने की कोशिश करते,
लेकिन कभी हमारी हिम्मत छोड़ने वाले नहीं है। एक आपको बताऊंगा, और उन्होंने हर में फसल बीमा योजना में भी 35,000 करोड़ रुपए बड़े कंपनियों को उन्होंने फायदा करके दिया। किसान बीमा योजना किसानों के लिए बोला, लेकिन फायदा क्यों हुआ? ये बड़े बड़े कंपनियों को तो क्रॉप इंश्योरेंस करते हैं, उनको ये 6-7 साल में 35,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। तो ये क्योंकि किसानों की भलाई करने वाले, तो भाइयों मैं यही कहूंगा कि ऐसे सरकार को आगे 2024 में भगाना है। आप भगाएंगे नहीं, निकालिए या नहीं? निकालेंगे। जरा जोश के बोलो भाई। मेरे से 82 साल का आदमी की आवाज जोर से निकलती, आप कुई कुई कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। और जहां जहां हमारी सरकार आती है तोड़ करते हैं। अब हम बहुमत से जीत रहे हैं। कर्नाटक जीते, मध्य प्रदेश जीते, मणिपुर जीते थे, गोवा जीते थे, जगह कहां जीत आए थे वहां उन्होंने तोड़ा, पैसे देके तोड़ा, किसी जगह झूठ बोल के तोड़ा, किसी से उनको कुछ और चीजें बोला, तो ऐसा बोल के हमारे सरकारें तोड़ दी। अरे जमहूरियत में, लोकतंत्र में जो लोगों के तरफ से चुके आते हैं उनको तोड़ फोड़ करके आप हुकूमत बनते हो और ऊपर से नीति की बात करते हो। क्या गनीमत है गहलोत अपनी सरकार बचा लिया, नहीं तो भी चले जाती थी, चले जाती थी। आके आप नेता लोग, एमएलए, हमारे